ये इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर की 20 साल मैंने खिदमत इसलिए नहीं की कि मुझे उससे कुछ लेना था। मैंने कुछ अपनी कुर्बानियाँ दी हैं। कुर्बानियाँ देने के बाद इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर की जो मैंने खिदमत की हैं, मैं चाहता हूँ कि उसका फ़ायदा आज की नस्ल को होना चाहिए। यहाँ पे कोई पॉलिटिशियन या पॉलिटिकल पार्टी की कोई एंट्री यहाँ पे अगर है तो ये इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर मेंबर्स का है, मेंबर्स का था और इंशाल्लाह मेंबर्स का रहेगा और कोई पॉलिटिकल पार्टी इसको नहीं चलाएगी, सिर्फ मेंबर्स इसको चलाएंगे। 200% जीत के आ रही है। 200% का दावा है सिराजुद्दीन कुरैशी साहब का। ऐसे नहीं कर रहा, मेरे तमाम 4000 मेंबरों की तरफ से इस बात का दावा है, मेरा अकेले का नहीं है। यहाँ पे मैं एक खादिम की तरह आया हूँ और खादिम सर्व करने के लिए होता है और खादिम को मौका नहीं मिलेगा, आईआईसी के गेट पे खड़ा रहेगा, लेटा रहेगा, जो भी उससे होगा उसके लिए करता रहेगा, उसके लिए पोस्ट या इसकी जरूरत नहीं है। इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर का जो चुनाव है वो अब अपने आखिरी दौर में तकरीबन कदम रख चुका है। महज अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं कि जब 11 अगस्त को वोटिंग होनी है और जो 75 लोग अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, अब ये वो वोटर्स तय करेंगे कि इन 75 में से कौन इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर की खिदमत करने के लायक है और किसको वोट नहीं दिया जाना चाहिए और किस पैनल को जिताना चाहिए। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज यहाँ लोग ये भी इंतजार कर रहे हैं कि कौन सा पूरा पैनल होगा जो जीत कर आएगा। मेरे साथ आज दो ऐसे चेहरे मौजूद हैं, सिराजुद्दीन कुरैशी साहब जो 20 साल तक इस्लामिक सेंटर की खिदमत करते रहे और दूसरे डॉक्टर माजिद अहमद तालीकोटी जिन पर इस बार इन्होंने भरोसा जताया है और वोटर्स के सामने लाकर पेश किया है। उम्र का एक बड़ा मसला है जो इस वक्त बहुत तेजी से उभर रहा है और सबसे पहले इस चीज पर सिराजुद्दीन कुरैशी साहब से ही बात होनी चाहिए क्योंकि ये एक पूरा जो पड़ाव है उसको तय करते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं। एसजीबीएम वगैरह भी आपने देखी। सीधा सवाल, सीधा आपने मिशन खोल दिया है और यहाँ से आज आपने बड़ी अहम और बड़ी सख्त बातें कही हैं, कुछ इशारेतन कही हैं और कुछ डायरेक्ट कही हैं। क्या कहने की कोशिश थी? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, सबसे पहले मैं लोगों के अंदर जागृति लाना चाहता हूँ। लोगों में जागृति आएगी, लोगों के अंदर जज्बा उठना चाहिए। कौम की खिदमत के लिए हर एक आदमी को तैयार रहना चाहिए। ये इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर की 20 साल मैंने खिदमत इसलिए नहीं की कि मुझे उससे कुछ लेना था या मैंने उससे कुछ हासिल किया है। मैंने कुछ अपनी कुर्बानियाँ दी हैं। कुर्बानियाँ देने के बाद इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर की जो मैंने खिदमत की हैं, मैं चाहता हूँ कि उसका फ़ायदा आज की नस्ल को होना चाहिए, नौजवानों को ख़ास तौर पे होना चाहिए और वो इस मिशन को हमारे साथ मिल के आगे बढ़ाएँ। मैं चाहता हूँ कि हम लोग जहाँ पीछे पिछड़े हुए हैं उससे हमें निकल के बाहर आना चाहिए। अगर हम इससे बाहर नहीं निकलेंगे, इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर जो है अपना एक अहम रोल इसके अंदर अदा कर सकता है। और आज की जो मैंने टीम चुनी है अपनी, उस टीम से मैं चाहता हूँ, बहुत मुझे उम्मीद है और मैं ये आपको भी इस बात को दावे से कहता हूँ कि जो काम ये टीम कर सकती है मेरी निगरानी के अंदर, वो कोई और टीम चाहे कितना भी दावे कर ले नहीं काम कर पाएगी। और इंशाअल्लाह हमने जो कहा है वो करके दिखाएंगे, अमल करके दिखाएंगे। आप लोग कह रहे हैं कि सिर्फ 3 ही साल मिलेंगे, 3 साल में ही क्या काम कर लिया जाएगा, 3 साल के बाद जो है वो खत्म। आपको मालूम है कि ऐसा मौका मिलना भी नहीं चाहिए 3 साल का, 2 साल का, क्योंकि दोबारा इलेक्शन होने वाला नहीं है। मैंने इस बात को कहा था, जब मेरी उम्र की बात आई तो मेरी उम्र को तो सिर्फ 6 महीने बाकी थे पूरा होने के लिए। उन्होंने मुझे कोर्ट से ऑर्डर करा के हटवा दिया, तो अब कौन से बीच में कोर्ट में जाएंगे। वैसे ही कोर्ट इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर करीब 1.5-2 करोड़ रुपया खर्च कर चुका है, कोर्ट के अंदर गया, उसकी बदनामी हो चुकी है। वो ये कह रहे हैं जरूरत नहीं पड़ेगी कोर्ट जाने की, हम अपने लोगों को बिठाकर एक नया दस्तूर बनाएंगे या जो दस्तूर है उसमें तरमीम करेंगे और प्रेसिडेंट की जो मुद्दत है उसको 3 साल का कर देंगे। मौका ही नहीं आने वाला, इस बात को भूल जाइए। ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा ही नहीं, मौका ही नहीं आने वाला इन बातों का। ऐसा क्यों? 5 साल मिल रहे हैं, इंशाल्लाह हम अपने 5 साल पूरे करेंगे। आपको 5 साल मिल रहे हैं दोबारा? बिल्कुल मिल रहे हैं। यानी आपकी टीम जीत कर आ रही है? जीत के आ रही है, 200% जीत के आ रही है। 200% का दावा है सिराजुद्दीन कुरैशी साहब का। ऐसे नहीं कर रहा, मेरे तमाम 4000 मेंबरों की तरफ से इस बात का दावा है, मेरा अकेले का नहीं है, सबका दावा है। सबका दावा है। ये 4000 मेंबरान जो हैं उनकी सपोर्ट के साथ मैं आके आऊँगा, अपनी टीम में लेकर आके आऊँगा आपने भरोसा जताया है माजिद 200 साहब पर? बिल्कुल। अरे भाई, अगर इन पर भरोसा नहीं होता तो मैं लेकर ही नहीं आता। बहुत सोच समझ के भरोसा किया गया है डॉक्टर माजिद के ऊपर और इन्होंने पूरी टीम अपनी तैयार की है, बहुत सोच समझ के तैयार की है। और आपको मालूम है कि इंशाल्लाह 13 के 13 लोग जीत के आएंगे इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप प्रेसिडेंट पद के उम्मीदवार हैं, आप पर भरोसा सिराजुद्दीन कुरैशी साहब ने किया है।
कैसे लेकर आगे बढ़ रहे हैं और अब महज कुछ ही दिन बाकी हैं कि जब चुनाव होना है, तो कैसा लग रहा है अब ये सियासी सफर कैसा गुजर रहा है? चलिए, बेसिकली जितना सियासत जो है, हमेशा मेरी ये कोशिश रही कि सियासत जो है, मैं सियासत में ना रहूं और सियासत से दूर रहूं। मेरा ये मानना था कि इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर जो है वो सियासत नहीं है, लेकिन लोगों ने इसको सियासत का अड्डा बना रखा है। जिस तरह से इलेक्शन चल रहा है, जैसे लोग आ रहे हैं, बोल रहे हैं कि मैं इस पार्टी से हूँ, मैं ऐसा हूँ, तो ये दिखाया जा रहा है कि क्लियरली वो चाहते हैं कि सियासत का अड्डा बने। और इंशाल्लाह अगर हम प्रेसिडेंट बनते हैं और हमारी टीम आती है और हम लोग कहेंगे, तो प्लीज़ बी अवेयर, यहाँ पे कोई पॉलिटिशियन या पॉलिटिकल पार्टी की कोई एंट्री यहाँ पे अगर है तो ये इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर मेंबर्स का है, मेंबर्स का था और इंशाल्लाह मेंबर्स का रहेगा। और कोई पॉलिटिकल पार्टी इसको नहीं चलाएगी, सिर्फ मेंबर्स इसको चलाएंगे और मेंबर्स के हित में चलाएंगे, 20 करोड़ लोगों के हित में चलाएंगे, कंट्री के हित में चलाएंगे। तो को लेकर सवाल उठाया है। अच्छा देखिए सर, आप बोल रहे हो, अब एक बात बताइए, अगर मान लीजिए उनकी उम्र सिर्फ 6 महीने रहती, अब वो जिद लगा के बैठते कि मैं 6 महीने तक रहूंगा, 6 महीने के बाद मैं टर्म बदलूंगा, हर 6 महीने में नया प्रेसिडेंट आएगा, नहीं आएगा। भाई देखो, वो मेंबर्स पे छोड़ दीजिए, और मेंबर्स आके कहेंगे 1 साल के लिए, तो इंशाल्लाह हम उसको भी एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन आप अपने फायदे के लिए यहाँ पे पॉलिटिक्स को घुसा रहे हो। क्या फायदा है उनका, अपना क्या फायदा? देखिए, 3 साल से ज्यादा वो रह नहीं सकते, 3 साल से ज्यादा वो कह रहे हैं मेरी उम्र बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, मेरे पास 4 साल रहेंगे। हो सकता है कि देखिए, हो सकता है कि वो अपना बाद में जो है सर्टिफिकेट भी चेंज करके लाए और बता दे कि मैं अभी 5 साल में लड़ सकता हूँ। देखिए, ऐसी चीजें होती नहीं है, बचपना नहीं है। ये इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर है, मेंबर्स इंटेलेक्चुअल्स है, हर चीज देख रहे हैं कि आपके पास 3 साल है तो आप बोल रहे मैं 3 साल का टर्म करूंगा, आपके पास 6 महीने होते तो आप बोलते कि 6 महीने का टर्म है। माफ करना, ऐसे नहीं होता। जो बायलॉज है, जो आज एग्जिस्टिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस है, इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर उसके हिसाब से चलेगा क्या। और उस हिसाब से देखें तो आप डिस्क्वालिफाइड प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हो। आप यू आर नॉट एलिजिबल एज अ प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बिकॉज यू कैन नॉट सर्व द 5 years टर्म। आप लॉ को जानते हैं, क्या आप इस लॉ को आप नहीं जानते हैं? यू शुड फॉलो द, ये नहीं कि अपने मर्जी के लिए मैं अपने हिसाब से चलाऊं, ऐसा नहीं होगा। ये चलता है सेंटर डेमोक्रेटिकली। यहाँ पे एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं, यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, यहाँ पे आगे हम लोग एक ऐसी बॉडी भी बनाने वाले हैं, हर एरिया से इसमें एक इंडिविजुअल होगा, हर कॉर्नर ऑफ द कंट्री से। वैसे इस बार पहली बार शायद आप कोई चुनाव लड़ रहे हैं, धड़कनें कुछ बढ़ी हुई हैं कि अब 11 अगस्त आने वाली है, क्या होने वाला है, बड़े बड़े दिग्गजों से मुकाबला है। सर देखिए, यहाँ पे मैं एक खादिम की तरह आया हूँ और खादिम सर्व करने के लिए होता है, और खादिम को मौका नहीं मिलेगा आईआईसी के गेट पे खड़ा रहेगा, लेटा रहेगा, जो भी उससे होगा उसके लिए करता रहेगा, उसके लिए पोस्ट या इसकी जरूरत नहीं है। और फिर ऑपरेशंस कौन करेगा? देखिए, अगर आप वहीं लेटे रहेंगे तो ऑपरेशंस कौन करेगा? बहुत बढ़िया बात। एक बात बताइए, जो आप आते हो सेंटर्स में, अक्सर कितने आते हो? शाम के टाइम पे आप लोग आते हो। मेरा जो दिन शुरू होता है वो फजर के बाद शुरू होता है, और सारे जो ऑपरेशंस जो है 4 बजे तक खत्म हो जाएंगे, और 4 बजे से 10 बजे तक मेरे लिए खिदमत के लिए कौन सा दरवाजा है, आप मुझे बताइए। तो आईआईसी का दरवाजा है आपके लिए। बस। तो यानी आप समझ रहे हैं कि आप प्रेसिडेंट बन रहे हैं। नहीं, इंशाल्लाह। देखिए, मुझे मेंबर्स पे भरोसा है क्योंकि मेरी नीयत साफ है। मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी से नहीं आया हूं, और जो है मेरा कुछ करने का इरादा है, सर्व करने का इरादा है। मैं इस बात को मानता हूं कि एक खादिम की तरह मैं आ रहा हूं। आपको ये खादिम पसंद आया तो इंशाल्लाह ये खादिम हाजिर है, नहीं पसंद आया तब भी आप इंशाल्लाह मुझे, आप कोई भी खिदमत मेरे लायक होगी तो आप प्लीज़ मेरे लिए हुक्म करें। आप बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए, समय देने के लिए। हमारे साथ डॉक्टर माजिद अहमद तालीकोटी और सिराजुद्दीन कुरैशी मौजूद थे। उन्होंने सीधे तौर पर निशाना साधा है उम्र वाले मसले को लेकर। जो प्रेसिडेंट पद के उम्मीदवार हैं सलमान खुर्शीद, उनको लेकर ये निशाना साधा गया है। अब देखना ये है कि ये मुकाबला कितना और दिलचस्प होने वाला है, और 11 तारीख को आने वाला दिन ये तय करेगा कि इस्लामिक सेंटर का प्रेसिडेंट कौन होगा।